Assalamualaikum and welcome back. Our second part of the complete and detailed short course of designing a home page. लास्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी. मैं ज़रा रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम कहाँ पे थे. हमने प्लानिंग की थी. वी सॉ के इंडस्ट्री कैसे काम करता है, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और इम्पोर्टेंट फीचर्स हमारे पास क्या आते हैं, जो कि हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने जा रहे हैं और उसके टारगेट ऑडियंस कौन कौन से थे. देन वी हैड सम काइंड ऑफ साइट मैप जिसमें हमारे पास हमने पूरा होम पेज का देखा था कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी. उसमें हीरो सेक्शन, सर्विसेज, वीडियो टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज और सीटीए, एफएक्यूज और फॉर्म और फुटन, ये वो सारे सेक्शंस है जो हमारे होम पेज के अंदर आएंगे. तो ओके, नाउ हमने क्या करना है आज की वीडियो में. हमारा जो असल एजेंडा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना. और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हीरो सेक्शन को बनाने वाले, ना कि उसको बनाएंगे, इसकी पूरी साइकी को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक हीरो कैसे बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. वैसे तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी थी, अभी परसों तरसों हमने ऐड किया, उसके अंदर भी हमने हीरो के बारे में अच्छी खासी बातें की हैं. सो डोंट वरी, हम आज की इस वीडियो के अंदर भी इसको देखेंगे. उससे पहले चंद चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि बीइंग अ बिगिनर, आप जब प्रॉपर काम करते हैं, प्रॉपर आप जब यूआई की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का जहन में होना और कुछ चीज़ों का करना बहुत ज़रूरी है. उससे क्या होगा, आपका जो काम का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा और आपका टाइम बहुत सेव होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप इंडस्ट्री लेवल, या आप समझ लें कि जो इंडस्ट्री में अभी चल रहा है उस लिहाज से काम करेंगे. अदरवाइज क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो जाएंगे. और जिस तरह इंडस्ट्री में चल रहे हैं, जिस तरह ऑलरेडी इंडस्ट्रीज, जो कामयाब इंडस्ट्रीज है वो काम कर रहे हैं, उस लिहाज से आपको अच्छा खासा यहाँ पे आइडिया मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं. तो इसको मैं कहता हूँ बिफोर डिजाइन, राइट. तो ये कुछ ऐसे आप समझने की तैयारी है जो कि आपने एक्चुअल डिजाइन से पहले करनी होती है. कौन कौन सी हैं उसको जरा देख लेते हैं. पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो है ना, इंस्पायरेशन लें. अच्छा, इंस्पायरेशन होता है क्या है, क्यों लेना है, क्यों ज़रूरी है. मैं ऐसे एक मिसाल देना चाहूँगा कि एक आर्टिस्ट है, राइट. वो छोटा सा आर्टिस्ट है, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, जब तो वो पेंटिंग बनाता जा रहा है, अचानक किसी ने देख लिया, उसने कहा यार मैं इसको सिखाऊंगा, कि मैं इस पे पैसे खर्च करूंगा, इसको सिखाऊंगा. बिकॉज वो बंदा देखा था इसके अंदर कुछ है, आर्टिस्टिक है. तो हुआ क्या कि उन्होंने उसको एक ऐसी जगह बंद कर दिया और वहाँ पे उसको सिखा रहे, दुनिया के बेस्ट टीचर्स आ रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं. और 4-5 साल उस पर अच्छे खासे पैसे खर्च हुए, इसको सिखा दिया. अब प्रॉब्लम ये था कि वो 4-5 साल में गिनती की दफ़ा वो बाहर गया होगा और मतलब उसी रूम के अंदर ही वो पढ़ रहा है, सीख रहा है, वहीं पे सो रहा है, वहीं पे खाना खा रहा है. तो होता ही है, जब उसको तैयार करके मार्केट में लेके आते हैं कि यार कुछ बना के दिखाओ, लाइक इतना पैसा खर्च हो गया आपके ऊपर. सो ऐसी बात है, वो बड़ा हो चुका है, पहले वो बच्चा था. तो वो क्या करेगा, वो उसी चार कोने में जो जहाँ जी रहा था ना, वहां से कुछ इंटरेस्टिंग बना के दिखाएगा. तो वो जो इन्वेस्टर होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, ठीक है, कि ये तुम क्या बना रही हो, तुम अपने रूम को बना रहे हो या तुम अपने बाहर जो गार्डन है उसको बना रहे हो. सो मसला ये है कि आर्टिस्ट को भी बाहर जाना होता है. ही हैज टू टेक इंस्पायरेशंस, ही हैज टू सी द वर्ल्ड कि दुनिया कैसे काम कर रही है, क्या चल रहा है, किस तरह काम होता है, राइट. तो यहाँ पर भी ऐसा ही है. यू हैव टू टेक इंस्पायरेशंस, यू हैव टू सी के व्हाट इंडस्ट्रीज आर डूइंग, ठीक है. तो वहां पे आप जाके देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप हीरो के हवाले से इंस्पायरेशन देखें, आप देखें दो इंडस्ट्रीज पहले से काम कर रही है, वो कैसे करेंगी, कहाँ से मिलेंगे, इंशाल्लाह हम देखेंगे आज की इस वीडियो में. सेकंड थिंग है, गेट क्विक वायरफ्रेम.
अब मसला ये है कि वाईफ़ाई के लिए हमें एक अलग से आप समझ लें कि प्रॉपर चीज़ें करनी होंगी। तो हम इस दफ़ा वाईफ़्रेम जल्दी-जल्दी यहीं पर ही बनाएँगे। बट वाईफ़्रेम के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम वाईफ़्रेम की अलग से सीरीज़ बनाएँ, सो आप हमें नीचे कमेंट बताएँ, तो इंशाल्लाह हम वाईफ़्रेम की एक अलग से कंप्लीट सीरीज़ बनाएँगे आपके लिए। वाईफ़्रेम क्या होता है? ये एक अर्ली स्केच होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो बंगला है, चाहे वो बिल्डिंग है, उससे पहले उसका स्केच बनता है। टू सी कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, टू सी हम इसको कैसे यूज़र के लिए बेटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, तो शायद आप कलर्स में बहुत सारी चीज़ों बिज़ी हो जाते हैं। तो जो यूज़र का जो एक फ्लो है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हैं या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे यूज़र का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, जिससे आपका बिज़नेस बेटर हो सकता है, तो वो अक्सर हर्ट हो जाता है। क्योंकि आप कलर्स पे बिज़ी हो जाते हैं, आप एनिमेशन में बिज़ी हो जाते हैं। इसीलिए पेपर पे इसको स्केच किया जाता है ताकि हम मेन फ्लॉज़ को सॉल्व कर सकें। ओके। उसके बाद आप समझ लें कि एक स्टाइल गाइड, इसको स्टाइल गाइड भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं डिज़ाइन सिस्टम। ठीक है? अच्छा, ये क्या होता है, जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो हमेशा याद रखें, इट्स काइंड अ सेट ऑफ रूल्स। तो हम कहते हैं ना अक्सर यार कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मुल्क में क्यों हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, यार ये स्कूल में ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है, जिम में ये इश्यूज है यार इनका सिस्टम ठीक नहीं है। मीन उनके जो बेसिक जो लॉज हैं, उनके बेसिक जो रूल्स हैं, वो प्रॉपर अलाइन नहीं है, राइट? तो डिजाइन सिस्टम या स्टाइल गाइड ये होता है कि डिजाइन करने से पहले आप अपने कुछ चीजों को फिक्स कर देते हैं, आप एक रूल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्रांडिंग कलर ब्लू है, ठीक है? तो मैंने यूआई बनाने से पहले क्या कर दिया, मैंने कहा कि यार ये कलर्स हैं हमारे सारे, ये कलर्स यूज होंगे, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि डिजाइन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक भी है। तो इस वाले कोर्स के अंदर या इस सीरीज के अंदर हम बहुत छोटा सा सिस्टम बनाएंगे ताकि आपको उससे समझ आ सके कि क्यों बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं और क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, राइट? तो अब इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड अप होती है, इसमें हमारे कलर्स ऐड होते हैं, इसमें हमारे टाइपोग्राफी ऐड होती है, इसमें हमारे आइकन्स ऐड हो सकते हैं, इसमें हमारे सारे जो कंपोनेंट्स हैं, मीन कार्ड्स हो गए, छोटे, बड़े जितने भी कार्ड्स हैं, वो ऐड हो सकते हैं, इसमें हमारी स्पेसिंग ऐड हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, जितना आप बोर्ड डालेंगे उतना मीठा होगा। बट इसकी एक नीड भी होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इस अभी जो हम कोर्स कर रहे हैं, इसमें इतना कोई ख़ास नीड नहीं है इसका, बट फिर भी इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। ये नीड जहाँ होती है जहाँ हम एक प्रॉपर बना रहे हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि उसी का वेब, उसी का ऐप, उसी का वेब ऐप, आयरन पैनल, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो पूरा कहलाया जाता है प्रोडक्ट। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। मीन डेवलपर्स भी आपके साथ काम कर रहे होंगे, कॉपीराइटर भी आपके साथ काम कर रहे होंगे, इसके साथ साथ जो मार्केटर हैं, जो टीम ने हायर किए होंगे, वो भी आपके साथ काम कर रहे होंगे, स्टेक होल्डर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं। तो सबको एक साथ अलाइन होना, सबको एक साथ एसेट देना बहुत जरूरी है। अब ऐसा ना हो कि ब्लू के बहुत सारे शेड्स हैं, ठीक है, अब मार्केटर कोई और ब्लू यूज कर रहा है, डेवलपर कोई और ब्लू यूज कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो ब्रांडिंग जो पार्ट है, जो ब्रांडिंग का जो एस्पेक्ट है, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन के अंदर वो जो एक कंसिस्टेंसी है वो हर्ट हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूआई डिजाइनिंग के अंदर। तो इसलिए हम डिजाइन सिस्टम बनाते हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम एक छोटा सा बनाएंगे आपको ताकि समझ आ सके कि ये होता क्या है। अगर आपको पढ़ना है अबाउट डिजाइन सिस्टम तो जरूर कमेंट करें, इंशाल्लाह इस सीरीज के बाद हम उसको बहुत डिटेल आपको बताएंगे और एक्सक्यूज मी, उसके बाद हमारे पास जो फाइनल हमारे पास है, फाइनली हम फिर उसका यूआई बनाते हैं, राइट? अब सवाल आपके जहन में ये होना चाहिए कि यार सर ये फाइनलाइज्ड है नहीं, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम यूआई से पहले कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक इस सीरीज़ के अंदर इनको बयान करूँगा तो शायद वो सारी चीज़ें आपके सर के ऊपर से जाएँगी और ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम करेंगे अपने हीरो के हवाले से, ठीक है? हम आज से ही यूआई स्टार्ट करेंगे।
तब जाके आई थिंक 7 टू 8 सीरीज बनेंगे, वीडियोस बनेंगे, अदरवाइज ये बहुत लंबा चला जाएगा। एंड आई नो नो वन लाइक टू कोर्स इतना लंबा हो, सो इसलिए आई जस्ट वांट टू मेक श्योर के, इसलिए मैंने यहाँ पे अलार्म भी ऑन करता हूँ। 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, वी हैव ओनली 20 मिनट्स। मैं चाहता हूँ कि हर एक वीडियो सिर्फ आधे घंटे का हो। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमने पहले इंस्पायरेशंस देखनी है। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन हीरो सेक्शन, तो पहले हीरो को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन क्या है? आप एक चीज को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप कितनी देर तक उसको अटेंशन दे सकते हैं, ठीक है। तो एक जमाना था कि 90s की बात करता हूँ, 2000 की बात, 2005 तक की बात कर दूं, तो लोगों की जो अटेंशन स्पैन थी रिगार्डिंग कंप्यूटर वगैरह बहुत ज्यादा थी। अब जूं जूं टिकटॉक आया, शॉर्ट्स आए, रील का जमाना आया, तो आप समझने की अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो वेबसाइट के हवाले से जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं जो इस पे काम कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू देम, कि अभी एक यूजर के पास सिर्फ 7 से 8 सेकंड होता है। ये मैं मैक्स की बात कर रहा हूँ। एक एक्सपर्ट, जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट है, वो कहते हैं सिर्फ 3 से 4 सेकंड होते हैं। आप अभी समझ लें कि अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो इट्स मीन 3 टू 8 सेकंड्स। इतना टाइम होता है एक यूजर के पास कि वो जाके ये देखे, वो जाके परखे, वो जाके फैसला ले सके कि मुझे इसका वेबसाइट स्क्रॉल करना है, यहाँ से बाउंस कर जाना। सो 3 टू 8 सेकंड्स बहुत कम होता है। मीन हमने क्या करना है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स इसको देखना होता है कि हीरो ऐसा हो कि वाकई वो हीरो एक काम करे, वो इंगेज करे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, 3 टू 8 सेकंड के अंदर हम कैसे किसी बंदे को ग्रैब कर सकते हैं, हम कैसे किसी इंसान को ग्रैब कर सकते हैं, जहाँ पे इंसान इस दौर में इतना वो छिड़का हुआ है अपने प्रॉब्लम के हवाले से, डिस्ट्रक्शंस के हवाले से, रील्स उसके आसपास मगड़ा रहे होते हैं, फेसबुक है, घर के मसले हैं, जॉब है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो उन सब चीजों में अगर आप नोटिस करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं, आप एक मार्केट चले जाएं जहाँ पे लोग भाई शोर कर रहे हैं, ये ले लें, ये ले लें, टमाटर ले लें, मटर ले लें, तो वहां पे एक बंदे की आवाज आएगी, वो बोलेंगे 50 के 3 किलो, मिसाल दे रहे हो, राइट। यू विल लिसन दैट, आप उसको लाइक बोलेंगे यार ये कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, राइट। तो वहां पे क्यों? क्योंकि वैल्यू की बात आ गई, आपके बेनिफिट की बात आ गई। तो जहां पे इतनी वॉइस आ रहा है, इतना नॉइज है, वहीं पे आप सुनते हैं यार 50 के 3 किलो, ठीक है। या तो आईफोन 20 रुपए, सॉरी 20 आईफोन 20,000, राइट। कोर i5 9 जनरेशन का लैपटॉप 20,000। तो आप क्या कर रहे हैं यार, बेनिफिट की बात हो रही है, आपके कान खड़े हो जाएंगे और आप उसकी तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो हीरो हो वह वैल्यूएबल हो, वो आपके कस्टमर को, आपके यूजर को वैल्यू दे सके। जब आप वैल्यू देंगे तब वो नीचे स्क्रॉल करेंगे, अदरवाइज वो स्क्रॉल नहीं करेंगे। तो इसमें करना क्या है और क्या क्या चीजें नहीं करनी, फिर हम देखेंगे क्या क्या चीजें नहीं करनी है आपने। ये है हमारे डोंट्स, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि लेस कंटेंट बट वैल्यूएबल, राइट। लंबा नहीं करना कंटेंट को, शॉर्ट करना है और वैल्यूएबल करना है। जैसे बंदा जाए उसको मालूम पड़ जाए कि यार यहाँ पे वैल्यू मिलने वाला, ये मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई भी सीईओ, कोई भी बिजनेस ऑनर जैसी आए हमारे हीरो के अंदर, उसको अंदाजा हो सके कि यार ये लोग क्या सेल कर रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं। ये वो जगह है जहां पे मैं अपना सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो मुझे फायदा होगा, राइट। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजरी क्या? इमेज, आपका हीरो इमेज होते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आपने एवी ऐड नहीं करना कि बस ठीक है एक इमेज आपने बना दिया, डन। इट शुड बी वेरी वेरी, आप समझ लें कि रियलिस्टिक होना चाहिए और वो फील दे सके, वो आपके बिजनेस को, आपके सर्विस को सपोर्ट कर सके। तीसरा, सोशल प्रूफ। आपने अब तक क्या काम किया है, कितने लोगों के लिए काम किया है, किन किन के लिए काम किया है, क्या आपने किसी बड़े ब्रांड के लिए काम किया है, क्या आपने किसी बड़े बिजनेस के लिए, बड़े टेक जो जाइंट होते हैं उनके लिए काम किया, ठीक है। तो इसमें सोशल प्रूफ है, आपने कब तक कितने पैसे कमाए, ये भी एक सोशल प्रूफ है। आपने अब तक कितने क्लाइंट को सेटिस्फाई करके उनको
भरपूर जो है ना बेनिफिट्स दिए, ये सारे सोशल प्रूफ में आता है। फिर हमारे पास है सीटीए, कॉल टू एक्शंस आपके क्लियर होने चाहिए, करना क्या है। फॉर एग्जांपल अगर वो मान गया कि ठीक है इनकी बातें अच्छी, इनकी इमेजरी बेहतरीन है, बात कर रही है हमसे, हमारे काम के इनके सोशल प्रूफ बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड हैं, आप करना क्या है, उनको आपने कॉल टू एक्शन देना है, सीटीए। ये चार चीज़ अगर आपके हीरो में, अच्छा ये हम डॉट्स की बात करो तो चले 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 सॉरी सॉरी, ये हम डॉट्स और डूज, चलो इसको हम एक साथ कर लेते हैं यार, डूज एंड डॉट, मेरा जहन यहाँ से वहाँ हो गया, तो इसको डूज एंड डॉट कहते फिर चले। अच्छा तो क्या कर रहे हैं हम, इनमें दोनों लेके चल रहे हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब डॉट्स की बात आ गई तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ कि सेल्फ ट्रस्ट कम कर दे। मीन सेल्फ ट्रस्ट का मतलब अपनी तारीफ, आपकी तारीफ के लिए आपके पास दो चीजें यहाँ पे आ रही है ऑलरेडी, एक तो आपका सोशल प्रूफ, और नीचे आपके पास कंप्लीट हमने यहाँ पे प्रॉपर ऐड किया हुआ है, एफएक्यूज वगैरह आ रहे हैं जहाँ पे हम अच्छे खासे बताएंगे कि हम हैं कौन, ठीक है। बाकी इसके अलावा ऐसी बात है, वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक पेज होते हैं आवर स्टोरी या अबाउट अस, तो वहाँ पे आपकी तारीफ हो रही है, यहाँ पे यूजर को दिखना चाहिए कि हमारे लिए क्या है। इसकी मिसाल ऐसी होगी, आप किसी शॉप में जाएं, कुछ भी लेने, बैग बैग लेने आप चले गए, वहां पे बंदा अपनी तारीफ कर रहा है, तो वहां से तो आप भाग जाएंगे। तो ऐसा ही है कि यूजर जब आपके वेबसाइट पे आ रहा है और उसको सिर्फ आपकी तारीफ मिल रही है, वो बोलेगा मेरे लिए कुछ है भी या नहीं, अगर नहीं है तो ठीक है मैं चला जाता। सही है। तो ये बहुत बेहतर चीज है, और ये कहाँ से मिलती है, ये रियल चीजों से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल एक वेबसाइट को फॉर रियल एक क्लाइंट को देख लें जो कि एक कस्टमर है जो एक शॉप में जा रहा है, तो ये चीजें हमें वहां से मिलती हैं, राइट। तो सारी चीजें रियलिस्टिक से आती हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक हीरो के अंदर होना चाहिए, इसीलिए हीरो को हीरो कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल मोमेंट होता है वो हमारे साइट के लिए। तो इट शुड बी वैल्यूएबल, इट शुड क्लियर द मैसेज, इट शुड गिव द वैल्यू, द बेनिफिट ऑफ द यूजर। आपकी इमेज ही आपके बिजनेस के हवाले से बात कर सके, आपका सोशल प्रूफ प्रॉपर तरीके से वहां पे एडेड होता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके, आपकी सिटी है क्लियर हो, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, 17 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लेट्स सी कि हमने इंस्पायरेशन कैसे लेनी है। इंस्पायरेशन के हवाले से हमारे पास 4-5 जगह हैं, मैं आपको जरा, एक तो हमारे पास ड्रिबल है, ठीक है। ड्रिबल एक बहुत मशहूर साइट है, इसके हवाले हमारे पास कलच रिव्यूज हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कलच एक ऐसी जगह है जहां पे आप समझ लें कि लोग अपने वेबसाइट को रजिस्टर्ड करते हैं फॉर जेन्युइन रिव्यूज, राइट। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंपनी, टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास आ गया टॉप, ये क्लच वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सीरीज वगैरह अपना रिव्यूज वगैरह का, अब देखिए ये सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। सो व्हाई वी आर टेकिंग इंस्पायरेशंस, और हम क्यों इन बड़े बड़े इंडस्ट्री देखें वेरीफाइड, ये सारे वेरीफाइड है, प्रॉपर वेरीफाइड है, हम इनसे ही क्यों ले रहे हैं। देखें एक बंदा ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर अच्छा काम कर रहा है, तो वो आपका टाइम सेव कर रहा है, क्योंकि उसको शायद 8 साल लगे हों, 5 साल लगे हों, 6 साल लगे हों, तो आप उनके 6 साल की चीजें 1-2 घंटे में ले रहे हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, दुनिया में हर कंपनी दूसरे कंपनी से इंस्पायरेशन ले रही होती है, इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव एनालिसिस, ताकि आप कॉम्पिटिटर्स को देखें वो क्या बेटर कर रहे हैं, क्या चीज़। कॉपी तो मैं नहीं कह रहा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं कॉपी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि आप इंस्पायरेशन लेके उनको बेटर से बेटर कर सकते हैं, राइट। कुछ चीज़ें आपको सहन भी रखनी होंगी, क्योंकि याद है मैंने कहा था मेंटल मॉडल, एक कस्टमर, आप मतलब जाहिर सी बात है, अब एक सीईओ है उसको पता है कि यार मेरा सॉफ्टवेयर में तकरीबन 10-15 लाख रुपए लगने वाले हैं, तो वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपके पास आएगा बस, वो 10 जगह जाएगा, और अगर उसको मतलब एक चीज जो 10 जगह मिल रही है आपके पास नहीं मिल रही, वो आप पे शक करेगा कि यार 10 जो बड़े बड़े कंपनीज है वो ये चीज दिखा रहे हैं मगर ये चीज नहीं दिखा रही। हाँ यूएसपीज चेंज हो सकते हैं जो बेटर से बेटर आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे,
हम कंट्रोल दबा के इनकी वेबसाइट को तकरीबन 10 वेबसाइट हम ओपन करेंगे। तो कंट्रोल दबाएंगे तो वो न्यू ओपन में और न्यू टैब में ओपन होते जाएंगे। 2, 3, 4, 5 सोचे ना फिलहाल, बस आप इनको ओपन करते रहें। 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, वाई 10 ज्यादा ना करें। ज्यादा करने से बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है, फिर वो परेशानी का बायस बन जाता है, क्योंकि चॉइस आपके पास बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, एक और चीज भी समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप इंस्पायरेशन लें, एक चीज आपके जहन में होना चाहिए कि आपका क्लाइंट किस लेवल पे है। अब फॉर एग्जाम्पल अपलिंस एक नया स्टार्टअप है, ठीक है, तो अपलिंस के हीरो में और दूसरों के हीरो में थोड़ा सा फर्क होगा, राइट। ऐसा नहीं है, अब ऐसी बात ये देखिए, सिम फॉर्म आई एम श्योर जिस तरह उन्होंने चीजें बनाई हुई है, ये बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर फॉर्म ही ऐड कर दिया। ठीक है, तो सम केसेस में हम सिर्फ फॉर्म ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम स्टार्टअप पोजीशन में, सो वी हैव टू शो मोर, हमने ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें शो करनी है कि हम कस्टमर को अपनी तरफ राग़िब कर सकें, राइट। अच्छा, ठीक है, इन्होंने देखिए बहुत ही क्लियर अल्फाजों में बात की कि टॉप रेटेड कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज परफेक्ट है। इन्होंने देखिए अपने बैचेस ऐड किए हैं कि ये सोशल प्रूफ खिलाए जाते हैं बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे इमेज की जगह प्रॉपर अपना वर्ड किया हुआ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनके जो क्लाइंट्स है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, इनका नाम बन चुका है। ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट इनके अब जब एक बंदा ऑलरेडी AWS गूगल क्लाउड के साथ काम कर चुका है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर चुका है, तो ज़ाहिर सी बात है वो इस कॉल करेंगे भी तो दे वांट टू वर्क विद देम डायरेक्टली। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म दे दिया। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक एनिमेशन लगा दिया है, और ये देखिए इन्होंने भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपने वो सारे सोशल प्रूफ ऐड किए हुए हैं। डेवलपिंग द फ्यूचर वर्ल्ड वाइड, अमेजिंग। इन्होंने ये देखिए यहाँ पे एक वो भी ऐड किया हुआ है कि वो चेंज हो रहा है, कि CTA प्रॉपर तरीके से एडेड है। आई वुड लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और काम भी करते रहें कि साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ जाएंगे, स्क्रिपिंग टूल को आप उठा लें, उससे क्या होगा कि आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने यूँ किया, स्क्रीनशॉट ले लिया इनका और इसको कॉपी किया और यहाँ पे ऐड करते गए आप। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम एक न्यू सिग्मा फाइल भी बनाते हैं, क्योंकि ये तो हम फिग जैम के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। एंड वी हैव ओनली 8 मिनट्स, आई थिंक हीरो सेक्शन भी सेकंड पार्ट में जाएगा। चलें देखते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे ताकि हम न्यू फाइल ऐड कर सकें और उसी पे हम काम करेंगे। यहाँ पे आपको साइड में पेजेस मिल रहे होते हैं, तो सारा काम एक पेज पे आपने नहीं करना, ज़ाहिर सी बात है, अपने काम को ऑर्गेनाइज करें। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इंस्पायरेशंस, राइट, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास पहला आ चुका है। ओके, आई रियली लाइक दिस वन, तो मैं यहाँ थोड़ा सा जूम आउट करूँगा ताकि पूरा हीरो हमारे पास आ जाए। परफेक्ट हो गया। हम क्या करेंगे, एक और स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी एंड पेस्ट, ऐड करते रहें। सोचे ना फिलहाल, ऐड करते रहें जो आपको बेटर से बेटर लग रहे हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत सिंपल चीज ऐड की है, ताकि देखिए मैंने कहा ना कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो बिजनेस ऑनर्स हैं, दे डोंट हैव टाइम। आप एनिमेशन लगा रहे हैं, लोड होने में टाइम, आप टक से ओपन हो रहे हैं और टक से मैसेज क्लियर हो रहा है, दैट्स इट, राइट। सो इस तरीके से ये चीजें ऐड कर रहे होते हैं। तो ऑल्सो टेक एन स्क्रीनशॉट, ये भी मुझे अच्छा लगा, क्लियर मैसेज है और एक वाइब दे रहा है कि वाकई एक सीरियस कंपनी है। अच्छा, कुछ कुछ जो है ना आपके पास हमारे कंट्री में ओपन नहीं होंगे, सो जस्ट क्लोज देम। जो हमारे पास है वो, अब यहाँ देखो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इन्होंने अपने, आई एम श्योर कि ये इनका CEO होगा, अगर आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये देखिए इनका CEO है, ठीक है। तो अच्छा, वाई इमेज, इन्होंने इमेज क्यों ऐड किया, इमेज, इंसानी इमेज बहुत हेल्प करती है कि यार दीज पीपल आर रियल, राइट। सो
अगर इमेजरी की बात करेंगे तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं मैं बताऊँगा। तो डिलीवर योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एफर्टलेसली परफेक्ट है। और ये देखिए टॉप रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज वी प्रोवाइड यू विद टैलेंट। देखो प्रॉपर हर चीज़ परफेक्ट इन्होंने भी यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ। आई एम श्योर ये भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होंगे। लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि हम इंस्पायरेशन लेते जा रहे हैं एंड आइडियाज जहन में आते जा रहे हैं लाइक। तो ये वो आर्टिस्ट वाला जो एग्जांपल है उसको ना भूलें बिलीव मी, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है कि अगर आप जब तक देखेंगे नहीं आइडियाज आपके जहन में नहीं आएंगे। सो इंस्पायरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग डिजाइन। आप कुछ भी डिजाइन करो चाहे वेदर ऐप वेदर वेबसाइट एनीथिंग। ओके अच्छा इनको तो हम फॉलो करते ही हैं। ये भी बहुत सब मैंने उन्होंने प्रॉपर देखे नीचे एनिमेशन भी लगाई हुई है। ठीक है ये चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास प्रॉपर तरीके से राइट। तो ये देखिए एनिमेशन लग रहा है। तो आई रियली लाइक द आइडिया और हम इस तरह का वो कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। कॉपी एंड पेस्ट। ओके नाउ दिस वन ये वाला अच्छा आइडिया है। एज यू कैन सी बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। क्लीन है और देखिए अजाइल इंजन और क्लाइंट आई रियली लव दिस। वी कैन डू समथिंग लाइक दैट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए इस तरह की आइडियाज़ पहले आपके ज़हन में नहीं होती। व्हेन यू आर गोइंग वाचिंग द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ योर जो आप काम कर रहे हैं सो यू गेट आइडियाज़ फ्रॉम देम ताकि आप उनको अप्लाई कर सके आप उनको देख सके राइट। ओके परफेक्ट आगे आएंगे। वेरी गुड इमेजरी। इमेजरी बहुत अच्छी है इनकी बहुत ज़बरदस्त इमेजरी में उन्होंने काम किया हुआ है। ये देखिए कलर्स रिव्यूज यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके लास्ट वन। या इट्स नॉट दैट मच गुड बट या वी कैन से कि इमेजरी इज वेरी गुड और रियल इमेजरी नहीं है एआई से बनवाई है बट वी कैन से आई मीन ठीक है अच्छा आइडिया। ये बहुत ज़्यादा बिजी किया उन्होंने ऊपर ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा बिजी है इसकी वजह से थोड़ा सा लोड आ रहा है। ठीक है तो लेट्स सी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नो वरीज। कॉपी एंड पेस्ट। Okay, so now as you can see, we have a lot of ideas we can get from them. हम कुछ यहाँ से ले सकते हैं, कुछ यहाँ से ले सकते हैं। So inspiration का मतलब ये होता है कि to see what people are doing. फिर आप क्या करते हैं उसको ट्वीक कर देते हैं, उसको बेटर से बेटर कर देते हैं। मैं इस पे एक एक कोट देना चाहूँगा। जैक नैप एक है, जैक नैप गूगलर है। गूगलर मीन जैक नैप डिजाइन स्प्रिंट। मैं गूगल उनको उनको बोलता हूँ जो गूगल के अंदर काम करते। तो ये एक ऑथर है जिसने स्प्रिंट बुक लिखा है और ये गूगल के अंदर काम करता है। सो ये बंदा आप देखिए ये बंदा गूगल के अंदर काम कर रहा है। आई मीन चले मैं बात कर रहा हूँ कि सर बात कर रहे हैं ठीक है सर एक छोटे से डिजाइनर है। तो ये बंदा कहता है कि अगर आप जितने भी बड़े बड़े इनोवेशन को देखें चाहे वो ऐप है वेब है जिन्हें बड़े बड़े तीर मार दिए अगर आप नोटिस करें ये भाई साहब कहते हैं जैक नाब साहब कहते हैं कि अगर आप नोटिस करें तो ये सारे के सारे पुराने आइडियाज हैं उनको लेके रिमिक्स करके उनको पेश किया जाता है राइट। तो ये चीजें हैं जिसमें आप समझ लें कि इस दौर में मुझे भी ये लगता है कि यार कुछ नया करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी बेस्ट चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं एस्ट्रा ने क्या कर दिया राइट। वी कैन से कि यार बहुत अच्छा काम किया। अगर आप नोटिस करें टेस्ला ने क्या किया स्टेयरिंग वहीं पर है। टेस्ला थिंक अबाउट इट कि यार कुछ ऐसा करें कि वो सेल्फ ड्राइविंग बन जाए। कर लिया उन्होंने अगर आप देखें तो बड़ा तीर नहीं मारा उन्होंने ठीक है। डिजाइन ने तीर नहीं मारा इट्स जस्ट सेम हाँ उसको रिमिक्स किया उसको कंपोज किया उसको बेटर से बेटर किया राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ऐसे ही काम करते हैं ताकि आप ये समझ लें कि इंस्पायरेशन लेते हैं उसको बेटर से बेटर करते हैं राइट। चले अब हम आते हैं अपने डिजाइन के अंदर और यहाँ पे हम एक और पेज बनाते हैं जहाँ पे हम लिखेंगे हाई फाई मॉकअप्स मीन फाइनल
डिज़ाइन। अब हाई-फाई क्या होता है, लो-फाई क्या होता है, मैंने कहा ना बहुत सारे टर्म्स हैं। फिर बस आप ये समझिए हाई-फाई का मतलब फाइनल जो आपका डिज़ाइन होता है, फाइनल यूआई होता है उसके बारे से हम बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे स्टाइल गाइड, मैंने स्टाइल गाइड का नाम इसको क्यों दिया और डिज़ाइन सिस्टम का नाम क्यों नहीं दिया, उसकी वजह ये है कि हम डिज़ाइन सिस्टम नहीं बना रहे हैं, उसमें बहुत टाइम जाएगा। हम सिंपल एक स्टाइल गाइड बनाएँगे जिसमें कुछ कलर्स होंगे, कुछ बटन्स होंगे, ठीक है? बस आपको दिखाने के लिए कि हम कैसे काम करते हैं और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं कंपोनेंट्स, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। तो हाई-फाई से पहले हम जाके थोड़ा-सा अपने ब्रांडिंग को देखते हैं ताकि हम क्या-क्या करने जा रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा-सा ग्रेडिएंट ले रहे हैं जो हमारे एक्चुअल में एक ग्रेडिएंट है। सो हमारा जो कलर होगा वो होगा ग्रेडिएंट। तो हम यहाँ पे पहले एक कलर फ्रेम ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रांडिंग। और यहाँ पे जाके मैं पॉप इन करता हूँ सेलेक्ट। पॉप इन इज़ अ गुड फ़ॉन्ट। तो फिलहाल मैं फ़ॉन्ट वॉन्ट पे कुछ भी नहीं जा रहा बिकॉज़ हमारा जो मेन फ़ोकस है वो ये है कि कंप्लीट एक होम पेज कैसे बनता है। तो फ़ॉन्ट वगैरह के बाद में कुछ और भी हमारे पास आ जाएँगे। ओके, तो ये हमारे पास आप समझ लें कि ब्रांडिंग की जगह है। हम यहाँ पे एक और फ्रेम ले लेते हैं नीचे और यहाँ पे हम अपने सारे ब्रांडिंग एस्पेक्ट्स को ऐड करेंगे। ब्रांडिंग में 4 से 5 चीज़ें आती हैं। पहली बात आपके कलर्स, ठीक है? दूसरा आपके क्या कहते हैं टाइपोग्राफी आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं। ये मतलब ये बेसिक स्टाइल्स हैं। बटन्स किस तरह के होंगे, स्टाइल वर्क क्या होगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पे तो मोस्टली बटन हमारे पास फुली राउंडेड नहीं मिलेंगे आपको। ये फुली राउंडेड यूज़ कर रहे हैं। बटन आपको इस तरह जब ये एक सीरियस इंडस्ट्री है राइट, आपको इस तरह के बटन मिलेंगे मोस्टली। बहुत कम होंगे तो राउंडेड यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? तो हम भी राउंडेड नहीं करेंगे ताकि एक फ़ील हो सके कि यार एक सीरियस कंपनी है। क्योंकि राउंडेड अब देखिए ये एक ऐसी बात है जहाँ पे हम फ़ील की बात कर रहे हैं यूआई की। तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है? तो इससे फिर क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, ठीक है? बट एक फ़ील होता है, ठीक? वो लो राउंडेड आप अगर आप सिंपली देखिए राउंडेड इज़ रियली फ्रेंडली एंड ऑल्सो वो फूड के लिए बड़ा अच्छा रहेगा या और किसी काम के लिए। बट सॉफ्टवेयर कंपनीज़, कस्टम सॉफ्टवेयर कंपनीज़ इज़ काइंड ऑफ वेरी सीरियस थिंग, राइट? उसकी जो फ़ील है वो सीरियस है, टारगेट ऑडियंसेस ऑल और बिग जायंट पीपल और बड़े होंगे सीईओज़ और बिज़नेस ओनर्स, ज़ाहिर-सी बात है हम उनके लिए एक सीरियस फ़ील देना चाहते हैं, राइट? जिनको देखो उन्होंने भी फुली राउंडेड यूज़ नहीं किए हुए, राइट? तो लेट्स हम थोड़ा-सा स्टाइल गाइड बनाते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो हम यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देंगे कलर्स का, ठीक है? और नीचे हम कलर्स ऐड कर देते हैं। उसके लिए मुझे ये करना होगा कि मुझे अपने अम लेट मी फाइंड हाँ, ये हमारा एक एसेट है यूसेंट एकेडमी का तो हम इससे अपने कलर्स पिक करेंगे, राइट? इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। तो ये हमारा आप देखें कि ये हमारा ग्रेडिएंट कलर है। तो बेसिकली हम ये करेंगे कि हमारा जो एक्चुअल आप समझ लें जो मैं यहाँ पे शेप ले लेता हूँ। हमारा जो एक्चुअल कलर है ब्रांडिंग कलर वो पर्पल है, ठीक है? दिस वन। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और फिल पे जाएँगे और यहाँ पे आ रहा है आई ड्रॉप, ठीक है? तो यहाँ पे जाके हम अपना ये हमारा एक्चुअल कलर है, ठीक है? और अच्छा एक और भी चीज़ होती है कि आप इसका मैं कलर कोड यहाँ पे लिख लें। ये उनके लिए है जहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है डेवलपर भी आपके साथ काम कर रहे होते हैं। तो आप क्या करेंगे कलर का जो एक कोड है उसको आप ऐड करें प्रॉपर ताकि क्या हो कि कोई भी आप समझ लें कि जब डेवलपर आपके पास आएगा तो वो देखेगा कि अच्छा ये कलर कोड है राइट। तो ये हमारा ब्रांडिंग कलर है और हम एक ग्रेडियंट भी यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स मेक ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट में हम दो कलर होते तो फिलहाल हम दो कलर का कोड ऐड नहीं कर रहे। तो आई विल पिक द ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट यहाँ से आता है, यहाँ पे दो कलर्स है। पहले आप पहले कलर को पिक करें जो कि हमने पिक कर लिया है। दूसरा हमारे पास ब्लू कलर है तो हम यहाँ से ब्लू कलर भी पिक कर लेते हैं। ऑलराइट, हम यहाँ पे क्या कर देंगे इनकी जो एंगल्स है उनको चेंज कर देंगे तो ये आपके पास एंगल इस तरीके से चेंज होता है राइट। पर्पल को ज़्यादा कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो ये हमारे पास एक ग्रेडियंट कलर आ गया।
इसके अलावा हमारे पास जो एक्सेंट कलर हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने जो है ना क्या कहते हैं डिज़ाइन को वैसे तो मोस्टली सारे ही उसमें ही जा रहे हैं, किसी ने डार्क थीम नहीं किया सिवाय इनके, बट हम डार्क थीम की तरफ जाना चाह रहे हैं, राइट। सो हम डार्क थीम की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास जो कलर्स हैं, जो एक्सेंट कलर्स हैं, जिनको हम कहते हैं जो बैकग्राउंड के लिए यूज हो रही होती हैं, तो वो हम करेंगे डार्क थीम में, राइट। तो हम फुली डार्क थीम में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा अपने, फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा पर्पल है, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा डार्क थीम में हम जाएंगे, दिस वन। ये हमारा डार्क थीम हो गया, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करेंगे, और फिर हमारे पास ऐसी बात है कि टेक्स्ट के लिए हम वाइट कलर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वाइट नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रोक दे देंगे ताकि हमें अंदाजा हो सके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कलर्स हो गए, एक्सेंट कलर्स हो गए, और अच्छा इसमें ग्रेस भी होते हैं। अब ग्रेस क्या होते हैं, अगेन हर चीज़ हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। ग्रेस ये होते हैं कि मल्टीपल जगहों में वो इस्तेमाल होते हैं, तो इंशाल्लाह डिज़ाइन के टाइम पे जब ग्रेस की बारी आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि ग्रेस को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और ग्रेस क्या होता है। फिलहाल ये छोटा सा स्टाइल गाइड है ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हम किन चीज़ों पे काम करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं ज़रा टाइपोग्राफी की। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सेमेंटिक कलर्स भी होते हैं। सेमेंटिक कलर्स क्या होते हैं, अगेन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सेमेंटिक कलर्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे कलर्स जो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी में क्या होता है, ब्लैक सॉप के लिए यूज होता है, वाइट अच्छे के लिए, कुछ कुछ मुल्कों में वाइट जो है ना सॉप के लिए होता है, ठीक है। तो डिजाइन फील्ड के अंदर भी कुछ सेमेंटिक कलर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के कुछ सेमेंटिक कलर्स हैं। फॉर एग्जांपल रेड इज फॉर एरर, जब भी कोई एरर आएगा रेड यूज करेंगे। हिंट के लिए ऑरेंज यूज करते हैं। जब कोई चीज़ फाइनलाइज हो जाती है, आई मीन कोई चीज़ एक्टिव हो गई है, ओके हो गया, उसके लिए हम ग्रीन यूज़ करते हैं। कोई चीज़ ब्लॉक है उसके लिए ग्रे यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, सेमेंटिक कलर्स है। तो ये भी जहाँ पे नीड होंगी वहाँ इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैं स्टाइल गाइड में ऐड नहीं कर रहा। ओके, अब बारी आती है हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये लगे कि ये सेमी, हमारे पास प्रॉपर हेडिंग नहीं है। नाउ टाइपोग्राफी की बारी आती है हमारे पास। टाइपोग्राफी, अच्छा जी, तो टाइपोग्राफी में हम क्या करेंगे, हमारे पास हम पॉप इन इस्तेमाल कर रहे हैं मेनली। एक काम करते हैं ना, हम हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं ट्रैप, ठीक है। ट्रैप एक हमारे पास फॉन्ट है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे ट्रैप। तो ये ट्रैप बड़ा ज़बरदस्त फॉन्ट है। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे, फॉर हेडिंग, और इसको लाइट कर देंगे। और बॉडी टेक्स्ट वगैरह के लिए हम यूज़ करेंगे पॉपर्स। चलो थोड़ा सा वो स्टाइलिश भी हो, बिल्कुल ही बोरिंग ना हो, फॉर बॉडी एंड अदर्स। अब ये जो मैं आप बना रहा हूँ आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है ये, ठीक है। अब ये आप समझ लें कि बहुत छोटा स्टाइल गाइड है कि मुझे अंदाजा हो सके मुझे करना क्या है, राइट। अदरवाइज ये बहुत लंबा होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और ये हम प्रॉपर तरीके से अपने कोर्स के अंदर पढ़ा रहे होते हैं स्टाइल गाइड, जो कि बहुत डिटेल्ड होता है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास हो गया ट्रैप फॉर हेडिंग एंड पॉपिंस फॉर। अच्छा, इनको स्टाइल्स में भी ऐड किया जाता है। अब स्टाइल्स क्या होते हैं, फिलहाल हम इसको अ, नहीं पढ़ रहे, राइट। तो स्टाइल के लिए एडअप होते हैं प्रॉपर, ये प्रॉपर वहाँ पे क्या कहते हैं आप समझ लें कि स्टाइल में ऐड होता है, वेरिएबल्स बनते हैं। अब ये स्टाइल्स वेरिएबल्स ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस सीरीज़ में, इंशाल्लाह इनको हम अलग से कवर करेंगे। तो ये हमारे पास आप समझ लें थोड़ा सा स्टाइल गाइड हो गया। बाकी इसमें कार्ड्स वगैरह फिलहाल हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इसमें कंपोनेंट्स भी ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम बटन ऐड कर देते हैं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे और फिर अगले वीडियो के दिन इंशाल्लाह हम फिर प्रॉपर तरीके से हीरो सेक्शन बनाएंगे। ओके।
तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं बटन। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि बार-बार यूज़ हो रही होती हैं। तो अभी कंपोनेंट्स के अंदर हम सिर्फ़ बटन बना रहे हैं। तो बटन्स 2-3 किस्म के होते हैं वैसे तो। लार्ज बटन होते हैं, स्मॉल होते हैं, मीडियम बटन होता है, ठीक है? प्राइमरी बटन होते हैं, सेकेंडरी बटन होते हैं। तो प्राइमरी वो होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अच्छा, मेरा एक स्टाइल है कि मैं हीरो का बटन सबसे अलग करता हूँ। अब देखें, कुछ कुछ लोगों ने बड़े-बड़े बटन बनाए होंगे हीरो के लिए, देखें। ये छोटा इन्होंने बहुत बड़ा किया हुआ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरो का बटन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरा ये होता है कि यार मैं हीरो का बटन बहुत बड़ा करूँ, बाकी सबको लार्ज या मीडियम करूँ। तो मेरे केस में ये होता है कि यार हीरो के लिए हम काफ़ी बड़ा बटन बनाएँ ताकि वो दिखे, ठीक है? तो वैसे तो अमूमन जो M3 है, गूगल का M3, अब M3 क्या है? M3 एक डिज़ाइन सिस्टम है गूगल का। इसलिए ये वो चीज़ें जो मैं अभी पे आपको बताऊँगा तो आप परेशान हो जाएँगे। तो गूगल एक डिज़ाइन सिस्टम बनाया हुआ है, और वो मैं आपको ज़रा आसान अल्फाज में समझाता हूँ। उसको फ़ॉलो करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गूगल एक ऐसी कंपनी है जो भी काम करेगी ना, उसके पीछे इंसानियत की या ह्यूमन यूज़र्स की बेनिफिट होगी। तो गूगल ने जो बटन्स के बारे से आप अगर आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जाएँगे M3 मटेरियल डिज़ाइन, तो यहाँ गूगल ने हर चीज़ बताई हुई है बटन्स के हवाले से, हर चीज़। आप जाएँगे कंपोनेंट के अंदर, ये देखें बटन्स, ऑल बटन्स। अब गूगल ने सारा कुछ बताया हुआ है, इनके विड्थ, इनकी हाइट। तो ये चलो देखें, हम किसी और दिन देखेंगे इसको। और फिलहाल हम बनाएंगे बटन। तो अकॉर्डिंग टू गूगल लार्ज बटन आपका होता है 50 तक, 45 टू 50 की जो हाइट होती है। अब बटन को उसकी हाइट के मुताबिक क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे बात आती है हमारे थंब की और हमारे कर्सर की। तो ज़ाहिर सी बात, एक वेबसाइट का एक रिस्पॉन्सिव वर्जन भी बनता है जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर होता है। सो थंब का देखना बहुत ज़रूरी है, उसको परखना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक फ्रेंड ले लिया, और हम एक, ये फिर हीरो के लिए, राइट? तो हीरो में मैं अक्सर ट्राई करता हूँ कि यार 7 तो वो हो, ठीक है? 60 तक हो, ताकि वो थोड़ा-सा अटेंशन ग्रैब कर सके, राइट? तो हम क्या करेंगे, अच्छा बटन्स हम सारे बना रहे ग्रेडिएंट में, ठीक है? तो हम यूज़ करेंगे ग्रेडिएंट। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ग्रेडिएंट के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें स्टाइल्स में ऐड करनी होंगी। चलिए हम स्टाइल को पढ़ लेते हैं। भाई स्टाइल क्या हो है? देखिए स्टाइल ये होता है कि आपने एक चीज़ ऐड कर दी तो आप उसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पे क्लिक किया कलर के ऊपर, मैं नीचे आया और मैंने यहाँ पे प्लस का बटन दबाया फिल के बाद, ठीक है? यहाँ पे हम जाएँगे, हम यहाँ पे जाएँगे प्लस में, प्लस के बाद हम जाएँगे स्टाइल पे। मीन हम एक स्टाइल ऐड करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ग्रेडिएंट, ठीक है? और इसको हम बंद कर देंगे, ग्रेडिएंट और क्रिएट स्टाइल, ठीक है? अब मेरे कहने का मकसद क्या था, अब मैंने ये ऐड कर दी ग्रेडिएंट, तो मैं बटन पे जाऊँगा, बटन के फिल पे जाऊँगा और फिल के बाद जाऊँगा लाइब्रेरी में, क्योंकि हमने वो सेव कर दिया अपने लाइब्रेरी में। तो ये एक स्टाइल होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ग्रेडिएंट आ गया। अब मुझे बार-बार ग्रेडिएंट को देखना, उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इसको सेव कर दिया स्टाइल में। नाउ आई कैन यूज़ इट एवरीवेयर, राइट? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके जो कॉर्नर रेडियस है उनको चेंज कर देंगे। हम इसको 10 कर देंगे, बल्कि इसको मैं ऐड कर देता हूँ। लेट्स डू इट 5 स्लाइड सा, ठीक है? गुड हो गया। तो ये हमारे पास हो गया, आप समझ लें कि ये बटन हो गया हमारे पास हीरो का, राइट? और हम पॉप इन यूज़ करने वाले हैं इनके अंदर भी, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हीरो बटन, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये वही हीरो बटन है हमारा, हीरो बटन। इसको हम वाइट कर देंगे और अंदर के लेबल को देखें। अच्छा, मटेरियल डिज़ाइन में अंदर का जो लेबल होता है उसकी भी साइज़ वगैरह बताए हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी है उसको देखना। तो इसको हम 18 कर दें, इससे 16 होता है, उसको 18 करेंगे कि ये हीरो का है, इसको हम 18 कर दें। बाकी हम 16 करते हैं या तो 14 करते हैं। 16 इज़ गुड M3 के मुताबिक, राइट? ये हमारे पास हो गया हीरो का बटन। बाकी इसके बाद हमारे पास छोटे बटन भी हैं, जिनकी हाइट हम करेंगे तकरीबन 46, ठीक है? और विड्थ इतनी नहीं होगी, कम कर देंगे, और इसकी भी विड्थ कम होगी, ये काफ़ी, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया है
प्राइमरी बटन, ठीक है। और इसको हम कर देंगे 16, और इसको हम कर देंगे रेगुलर। इसको सेंटर में कर देंगे और विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसी से बनता है आपके पास सेकेंडरी बटन जो आउटलाइन में होता है। तो स्ट्रोक ऐड कर देंगे और अंदर इसको कर देंगे ब्लैक, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रोक के अंदर भी ग्रेड ऐड कर देते हैं। लेट्स सी कैसे लग रहा है। ठीक है, गुड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ मीडियम बटन और कुछ स्मॉल बटन। तो मीडियम भी हम ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे कि वो थंब के मुताबिक बहुत परेशानी का बायस बन सकता है। तो हम ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, इसमें भी 38 या 40 की तरफ हम जाएंगे। ज़्यादा हम इनको छोटा नहीं कर सकते, इनको भी 14 करेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। वो अदरवाइज क्या होता है कि वो रीडेबल नहीं होते, बहुत छोटे हो जाता है। ठीक हो गया। स्ट्रोक ऐड करेंगे, स्ट्रोक को भी हम कर देंगे यहाँ पे ग्रेडियंट और अंदर हम ब्लैक कर। आई थिंक इतने काफ़ी हैं हमारे पास। स्मॉल में बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, जहाँ पे अगर नीड पड़ी स्मॉल की तो हम यूज़ कर लेंगे, वैसे तो नीड नहीं पड़ेगी। बट इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है। तो हर अच्छी वीडियो में हीरो हम नहीं कर सके, बट हम हीरो का वो जो प्रॉपर जो साइज़ है वो ऐड कर देंगे। और इसके हवाले से हम जो स्टाइल जो क्या कहते हैं लेआउट ग्रिड होता है उसको भी पढ़ लेते हैं कि लेआउट ग्रिड क्या होता है, और फिर वीडियो को हम एंड कर देंगे। ओके, फिर हम जाएंगे अपने हाई फाई मॉकअप के ऊपर और यहाँ पे हम एक F दबाएंगे ताकि हमारे पास सारे फ्रेम आ जाए। तो यहाँ से भी फ्रेम आते हैं तो आप F प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारे फ्रेम आ जाएंगे। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम वो साइज होता है जिसपे हम सारा का सारा वेबसाइट डिजाइन करेंगे, राइट। तो हम जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे जाके 1440 को करेंगे। सब वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट अभी जो स्टैंडर्ड साइज है वो 1440 यूज़ हो रही है इंडस्ट्री के अंदर। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर फ्रेम आ जाएगा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपलिन सॉन्ग। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली काम शुरू कर देते हैं, मगर आपको हमेशा एक लेआउट के मुताबिक काम करना चाहिए, क्योंकि ये डिज़ाइन कल जाके रिस्पॉन्सिव भी हो सकता है, टैबलेट वर्जन और मोबाइल वर्जन। तो उसके लिए एक कैलकुलेटेड लेआउट ग्रिड होता है, लेआउट गाइड होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे आ रहा है लेआउट गाइड, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखें ग्रिड आ गया। तो ग्रिड की जगह हम करेंगे कॉलम्स। कॉलम क्यों? फिर देखिए कॉलम वाइज आप देखें, अब जब इसको कॉलम वाइज डिवाइड करेंगे तो आपकी हर चीज़ अलाइनमेंट के तौर पर आ जाएगी, हर चीज़ कैलकुलेटिव तौर पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेस्कटॉप में 12 होते हैं और टैबलेट में 6 होते हैं, मोबाइल में 4 होते हैं। आप देखिए किस तरीके से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपके पास पहले से प्लानिंग हो कि यार जब मैं इसके इनको ब्रेक पॉइंट्स कहते हैं बेसिकली, मतलब आप ब्रेक कर रहे हैं, मतलब 12 से 6 हो गए, 6 से 4 हो गए। तो ये प्लानिंग होती है, ये स्टैंडर्ड तरीकेकार है काम करने का। वरना अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बस शुरू हो गया काम, बस काम शुरू करना है, ठीक है। अच्छा, एक तो काउंट हो गया आपके पास, एक कॉलम कितने काउंट होंगे। दूसरा हमारे पास मार्जिन एंड गटर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गटर क्या है? गटर इन कॉलम के बीच में कितना आप करना चाह रहे हैं। तो मैं 32 करता हूँ इसको ताकि प्रॉपर अलाइन हो, और मार्जिन आपके ऊपर है। कुछ लोग 100 करते हैं ताकि हमारा, अक्सर होता क्या है कि अक्सर जितनी भी हमारे पास जो डिवाइसेस हैं तो ये वेबसाइट उन्हीं के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर रहा होगा। सो आई थिंक साइड से जितना आप गैप देंगे उतना आपका कंटेंट सेफ रहेगा, कटेगा नहीं। तो आई थिंक 100, मैं अक्सर 100 यूज़ करता हूँ, तो ऑलमोस्ट वो हर डिवाइस में सही काम करता है, ठीक है। तो ये मार्जिन इनकी साइड का होता है कि आप कितना मार्जिन दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पूरा गाइड आ गया, अब इसके बाहर हमें जाना नहीं है। हाँ, इसके बाहर कुछ इमेजेस हम, क्योंकि देखो इमेजेस अगर कट रहा तो कोई इशू नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्हीं के अंदर होनी चाहिए, ऑलराइट। तो ये हमने एक प्रॉपर हीरो के लिए काम कर दिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्रॉपर इसका जो नैब बार है वो बनाएंगे और पूरा हीरो डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर इंस्पायरेशंस, ऑलराइट। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं सो कांग्रेट्स, इंशाल्लाह ये फिर सीरीज़ आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम हीरो को पढ़ेंगे और बनाएंगे भी। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।